हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको NT-UGC नेट JRF एग्ज़ाम एंड LNMU पेट जो कि PhD एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। उस वीडियोस के माध्यम से मैं आप तक पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको आप तक पहुंचाया जाता है और साथ ही साथ उसके MCQ भी करवाए जाते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे वे में कर सकें। और दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल पे दिए गए वीडियोस, कंटेंट और MCQ आपको पसंद आते हैं तो निश्चित तौर पे आप इनको अपने मित्रों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच भी शेयर करेंगे ताकि वे भी एक अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। और यदि आप क्वेरी आप NT-UGC नेट एग्ज़ाम या PhD एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके अपनी जानकारी वहां से ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और आज का जो वीडियो है उसमें हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जो कि मेरा लास्ट वीडियोस था, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की पार्ट 1 में हम लोग ये जान चुके थे कि टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और साथ ही साथ बेंजामिन एस ब्लूम जी के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पे, वो हम लोगों ने कर लिया है। बेंजामिन ब्लूम जी ने ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को एक विशिष्ट उद्देश्य के तौर पर लिया, उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य के तौर पर लिया और उसी विशिष्ट उद्देश्य में उन्होंने 3 बातें कही थी कि बच्चों क्या करना, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास भी करना है, छात्रों के अंदर संज्ञानात्मक विकास भी जरूरी है, भावात्मक विकास भी जरूरी है और साथ ही साथ क्रियात्मक विकास भी जरूरी है। इसी तीनों को लेकर के उन्होंने अपने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 वर्गों में डिवाइड किया। पहला भाग बनाया संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसको आप कॉग्निटिव डोमेन कह सकते हैं। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है। और तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। ये 3 डोमेन उन्होंने बनाए। ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव एम 3 डोमेन के अंदर डिवाइड किया गया। पहला कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र। तीसरा साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक क्षेत्र। इसी तीनों के अंदर और भी पॉइंट्स हैं जिसको हमें आज पढ़ने हैं और उस पॉइंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम उस पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ इसके अलग अलग संज्ञानात्मक क्षेत्र के मैं वीडियोस अलग प्रोवाइड करूंगा, अफेक्टिव डोमेन की वीडियोस अलग से आएंगे, साइकोमोटर डोमेन की वीडियोस अलग से आएंगे। मतलब टीचिंग ऑब्जेक्टिव को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा, जो कि पार्ट 1 आपका हो चुका है, ये पार्ट 2 है और 3 पार्ट और भी आएंगे जिसमें हम कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो वीडियोस होगी मेरी, वो होगी इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस। मैं आपको PDF पहले प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया है, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उस क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हमारे इस पे एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर सबसे फर्स्ट जो चीजें हैं वो है नॉलेज। सबसे फर्स्ट जो चीज है, फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, ज्ञान। उसके बाद जो नॉलेज आपने लिया उसको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन, बोध, मतलब उसको समझना है। क्या करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद तीसरा आप देख पाएंगे, तीसरा है आपके एप्लीकेशन। तीसरा है एप्लीकेशन, जो हमने नॉलेज प्राप्त किया उसको हमने समझा, फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल दुनिया में उसे उतार रहे हैं, प्रैक्टिकल वे में उसे ला रहे हैं चीजें। जब नॉलेज आप गेन करते हैं तो वो सिर्फ शिक्षण का एक ज्ञानात्मक पहलू होता है। जब आप उसे समझ करके उसे प्रयोग करते हैं तो वो एप्लीकेशन में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन में। उसके बाद आता है एनालिसिस, विश्लेषण। उसके बाद आप चीज़ों को विश्लेषित करते हैं कि जो हमने सीखा, जो हमने समझा, जो उसका मैंने प्रयोग किया, उसके प्रयोग या उस जो मैंने सीखा वो किस लेवल तक हमने सीखा है, तो वो विश्लेषण के अंदर आता है। उसके बाद सिंथेसिस आते हैं, संश्लेषण। विश्लेषण में, संश्लेषण में 2 डिफरेंसेज है, वो डिफरेंसेज को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि विश्लेषण का मतलब होता है किसी तथ्यों को आपने जाना, समझा, प्रयोग किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े बांट करके फिर उसे विस्तृत वे में
विस्तृत वे में उसे समझना, वो कहलाता है विश्लेषण। मतलब किसी तथ्य को छोटे छोटे भागों में बांट करके चीज़ों को समझना विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। मतलब उसकी अंदर की गूढ़ता को आप समझ रहे हैं। उसके बाद होता है सिंथेसिस, संश्लेषण कहते हैं, जहाँ पर उन छोटे छोटे टुकड़े को जिससे आपने वहाँ से गूढ़ता सीखा, उन सब को एक जगह समेट करके नई चीज़ों को क्रिएट करना, वो कहलाता है संश्लेषण। वो कहलाता है संश्लेषण। और इस बाद लास्ट में आते हैं मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक के अंदर आपने देखा सबसे पहला आया नॉलेज। सबसे पहला क्या था? नॉलेज। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, जो आपने नॉलेज लिया उसको समझना, बोध करना। उसके बाद अप्लाई करना, एप्लीकेशन। उसके बाद विश्लेषण, मतलब उस चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके समझना, विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है संश्लेषण, मतलब उन छोटे छोटे जो तथ्यों को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, उन टुकड़ों को एक जगह समेट करके नई चीज़ें क्रिएट करना। दोस्तों, जब आपको पता होगा कि हम कोई चीज़ सीखते हैं, उसे समझते हैं, उसे प्रयोग करते हैं, बाद में उसकी गूढ़ता हमें पता चलती है। गूढ़ता तब पता चलती है जब उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके समझें। और गूढ़ता पता चलने के बाद वो जिन टुकड़ों को हम एक जगह समेट करके नए थिंग्स, नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए तैयार रहते हैं। और लास्ट में आता है मूल्यांकन। लास्ट में आता है मूल्यांकन कि हमने जो सीखा वो किस तरीके से सीखा है। मतलब शिक्षण का पहला उद्देश्य में उन्हें संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसमें नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, बोध, उसके बाद प्रयोग, एप्लीकेशन, उसके बाद विश्लेषण, एनालिसिस, उसके बाद संश्लेषण, सिंथेसिस, और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। ये संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र ज्ञानात्मक पहलुओं से संबंधित है। उसके बाद आती है व्यवहारात्मक, भावात्मक, जिसे आप भावात्मक के अंदर लाएंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर सबसे पहले जो चीज है आग्रहण। पहला है आग्रहण, रिसीविंग, किसी चीज को सुनने की इच्छा, किसी चीज को सुनने की इच्छा। तो सबसे पहला क्या करना है? भावात्मक। मतलब शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि छात्रों के अंदर भावनात्मक विकास करें। जब तक उनमें भावनात्मक विकास नहीं होगी तो उनकी शिक्षण अधूरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो रियल वर्ल्ड में शिक्षण टीचिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले उन्हें अपने छात्रों को सुनना होगा। उन्हें क्या करना होगा? छात्रों को सुनना होगा। तो सबसे पहला रिसीविंग, उसके बाद आती है रिस्पॉन्डिंग। उसके बाद आती है रिस्पॉन्डिंग, मतलब पहले आप स्टूडेंट की बातों को अच्छे तरीके से गौर से सुनेंगे, उसके बाद उस पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद वैल्यूइंग, आकलन। उसके बाद वैल्यूइंग, मतलब जो आपने कहा, मतलब जो आपने रिस्पॉन्ड किया वो कितना वैल्यूएबल है, वो कितना वैल्यूएबल है। तो सर ये तो टीचिंग करने वक्त अब भी ये कैसे इंपॉर्टेंट है? दोस्तों अभी ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको टीचर को क्या करना है? सुनना है। क्या करना है? सुनना है। फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है। वो क्या कर, टीचर आप पर रिस्पॉन्ड करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे चीज़ें, वहाँ से जो बात उनसे पता चलेगी वो वैल्यूइंग, सब उसके बाद जो प्रोसेस होंगी वो होंगी वैल्यूइंग, आकलन। मतलब जो आपने सीखा या जो शिक्षक के द्वारा सिखाया गया वो कितना वैल्यूएबल है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना उसका महत्व है छात्र के जीवन में। उसके बाद आता है संयोजित करना, जहाँ से वो रिस्पॉन्ड को, जो आपकी बातें होती हैं उससे वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थापन भी इसे कहा जा सकता है, संयोजित करना। और लास्ट में आता है निरूपण, कैटेगराइजेशन, मतलब जो उन्होंने सुना, रिस्पॉन्ड किया, उसका वैल्यू उन्हें पता चला कि क्या वैल्यू है इसके, फिर उसने उन्हें ऑर्गेनाइज किया और उस चीज़ों को लेकर के अपने आप में उसे उतारा, मतलब कॉपी किया, बोलते हैं ना कि इसे आत्मसात करना, अपने अंदर में ग्रहण करना पूरी तरीके से। तो सबसे पहले आग्रहण, रिसीविंग, फिर उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, सुनने की, रिसीविंग मतलब सुनने की इच्छा, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग मतलब आप उसमें भाग लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, और उसके बाद होता है वैल्यूइंग मतलब आकलन, कि जो आपको सिखाया गया उसका क्या महत्व है, जो आपको सिखाया गया उसका क्या महत्व है। उसके बाद है कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद है संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग, जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है वो क्या करते हैं? आप उसे व्यवस्थित करके और लास्ट में उसे कैरेक्टराइज मतलब अपने चरित्र में उसे उतारते हैं, अपने आत्मसात करते हैं। ये चीज़ें हैं। तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर 5 चीज़ें, ये जिस तरह से सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में आपको याद भी करना है,
क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसे आप एक सीक्वेंटल फॉर्म में क्या करें, अरेंज करें। तो जब आपको सीक्वेंस पता होगी तभी आप सीक्वेंटल फॉर्म में अच्छे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आएगा रिसीविंग, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग मतलब आग्रहण रिसीविंग, दूसरा आएगा प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डिंग, तीसरे आएंगे आंकलन वैल्यूइंग, चौथे आएंगे संयोजित करना ऑर्गेनाइजिंग, और पांचवा और लास्ट आएगा कैरेक्टराइजेशन निरूपण। ठीक है जी। तो हमने अभी तक ब्लूम जी के दो डोमेन को पढ़ लिया है, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। एक बार कॉग्निटिव को रिवाइज करेंगे। पहला ज्ञान नॉलेज, दूसरा बोध कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा प्रयोग एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण एनालिसिस, पांचवा संश्लेषण सिंथेसिस, एंड छठा मूल्यांकन इवैल्यूएशन। ओके। सेकेंड इज अफेक्टिव डोमेन, मतलब सबसे पहले क्या, आग्रहण रिसीविंग, दूसरा प्रतिक्रिया रिस्पॉन्डिंग, तीसरा आंकलन वैल्यूइंग, चौथा संयोजित करना ऑर्गेनाइजिंग, पांचवा निरूपण कैरेक्टराइजेशन। ये दो मैंने डोमेन खत्म कर लिया। चलिए उसके बाद उन्होंने लास्ट डोमेन जो बताया था वो था साइकोमोटर डोमेन। देखिए एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि उनका जो था ये तीनों डोमेन जो उन्होंने बनाया वो तीनों डोमेन कहीं ना कहीं इस बात पे निर्भर करता है। जब लेवल्स ऑफ टीचिंग में बता रहा था तब आपको ध्यान होगा मैंने ये कहा कि शिक्षण का स्तर एक आधार है जो कि क्या करता है, छात्रों में बौद्धिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास करता है। बौद्धिक विकास करता है, उसमें मानसिक सामाजिक विकास करता है और साथ ही साथ क्रियात्मक मतलब शारीरिक विकास करता है। तो इस तीनों विकास को उन्होंने तीन डोमेन के अंदर, संज्ञानात्मक जिसमें आप बौद्धिक विकास करते हैं, भावात्मक जिसमें आप मानसिक विकास करते हैं, सोचने पे आपके जोड़ देते हैं चीजें वहां पे, ठीक है। वहां से सामाजिक, जैसे कि आप समाज के रूप में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और तीसरी थी शारीरिक विकास जिसमें साइकोमोटर डोमेन आप कहा जाता है, क्रियात्मक क्षेत्र मतलब कौशल को बढ़ाना, अपने स्किल को बढ़ाना, अपने हुनर को बढ़ाना, जिसमें सबसे पहला है साइकोमोटर डोमेन के अंदर सबसे फर्स्ट आप देखेंगे प्रतिरूपता अनुकरण, इमिटेशन। सबसे पहले क्या है, इमिटेशन, प्रतिरूपता मतलब जो कोई कर रहा है उससे अपने अंदर कॉपी करना। मतलब मान लीजिए जब स्किल सिखाई जाती है, जब आपको मतलब ट्रेनिंग दी जाती है तो ये दिखाया जाता है कि जो शिक्षक कर रहे हैं उन चीज़ों को क्या करना है, आपको कॉपी करना है। फिर उसके बाद आती है हस्त कौशल, मैनिपुलेशन, जो आपने सीखा उसे करेंगे, उसे क्या करेंगे, करेंगे, बार बार करेंगे। मतलब जो टीचिंग, मान लीजिए आप टीचर्स की ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले जो ट्रेनर्स होते हैं उससे आपको क्या करना है, कॉपी करना है, उसे क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने से क्या होगी, प्रतिरूपता मतलब उनके प्रतिरूप आप बन पाएंगे, उनका अनुकरण करना। उसके बाद आती है हस्त कौशल, टीचिंग को आपको बार बार करके देखना होगा, एक बार नहीं मतलब लगातार करते रहना होगा, जिससे आपके हस्त कौशल मतलब स्किल डेवलप होंगी। स्किल डेवलप होने के बाद उसमें परिशुद्धता आएगी, प्रिसीजन आएगी, मतलब मैनिपुलेशन, प्रिसीजन आएंगे, परिशुद्धता आएंगी। मतलब किसी चीज़ों को आप बार बार करते हैं तो वो चीज़ें एक टाइम पर 100% अच्छे तरीके से हो जाता है, जिसे आप परिशुद्धता कहते हैं, प्रिसीजन कहा जाता है। और प्रिसीजन होने के बाद स्पष्ट अभिव्यक्ति आती है, और क्या आती है, स्पष्ट अभिव्यक्ति आती है, आर्टिकुलेशंस आते हैं। मतलब जो स्किल आपने पहले प्रतिरूप इमिटेशन के, इमिटेशन हुआ चीज़ें, उसके फिर मैनिपुलेशन, हस्त कौशल, उसे आपने करके देखा, बार बार किया तो प्रिसीजन, शुद्धता, परिशुद्धता आ गई, इसमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी आ गई। उसके बाद है स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन। जब वो स्किल आप सीख जाते हैं और जब वो करते हैं, जब आप ट्रेनिंग ले लिए टीचर्स की, तब जब आप टीचिंग करते हैं तो उसमें आपकी झलक दिखती है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई थी, या आप ट्रेनिंग के टाइम पर किस तरह से चीज़ों को सीखा था आपने। तो स्पष्ट व्यक्ति, आर्टिकुलेशंस। उसके बाद प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन, और वो क्या होती है, वो जो स्किल्स हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, नेचर बन जाते हैं। देखिएगा कोई व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, देखिए कोई यूट्यूबर ही है, वीडियोस बना रहे हैं, या कोई शिक्षक है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो पहले उन्होंने इमिटेशन किया है, उन चीज़ों को देखा है, समझा है, अच्छे तरीके से कॉपी किया है। उस कॉपी करने के बाद, कॉपी ही नहीं किया, कॉपी करके छोड़ देना, ये स्किल सीखना नहीं होगा। कॉपी करने के बाद, कॉपी करने मतलब उन चीज़ों को देखना कि वो कैसे करते हैं,
उनसे सीख करके कॉपी करके आप उन चीज़ों को करेंगे। मैनिपुलेशन, हस्त कौशल होगा, बार बार करेंगे चीज़ें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, मतलब 100 बार करेंगे, मान लीजिए बारंबार करेंगे, तब क्या आएंगी, प्रिसीजन आएंगी, परिशुद्धता आएंगी। उसके बाद जो चीज़ें आप परिशुद्धता आ गई, उसके बाद आप जो करोगे तो उसमें क्या दिखेगा, स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखेगी, आर्टिकुलेशन दिखेगा कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई है, आपने कैसे सीखा है, करेक्ट। उसके बाद आती है नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण। उसके बाद आती है नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण, ठीक है। वो आपकी क्या बन जाएगी, नेचर बन जाएंगे, प्रकृति बन जाएंगी। जिन चीज़ों को आपने कॉपी किया फिर परिशुद्धता आई, फिर उससे आपने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखी, और उन चीज़ों को आप लगातार करते चले जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी नेचर बन जाएगी। चलिए, इसी के साथ हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव उन्होंने 3 डोमेन के अंदर डिवाइड किया था, जिसे आप ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो तीनों डोमेन थे उसकी चर्चा मैंने, जो उसके पॉइंट्स थे, सिर्फ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। एक बार पूरे जल्द से जल्द रिकॉल करेंगे। सबसे पहला कौन सा, कॉग्निटिव डोमेन, पहला ज्ञान, नॉलेज, दूसरा बोध, कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा प्रयोग, एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण, एनालिसिस, पांचवा संश्लेषण, सिंथेसिस, छठा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। सेकंड, फटाफट, सबसे पहला आग्रहण, रिसीविंग, दूसरा प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, तीसरा आंकलन, वैल्यूइंग, चौथा संयोजित करना, जिसको आप व्यवस्थित करना या व्यवस्थापन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, पांचवा निरूपण, कैरेक्टराइजेशन। तीसरे डोमेन है साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहला प्रतिरूपता, इमिटेशन, या उसको अनुकरण भी कह सकते हैं। दूसरा है हस्त कौशल, मैनिपुलेशन, तीसरा परिशुद्धता, प्रिसीजन, चौथा स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन, पांचवा प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन। चलिए, ये सारी चीज़ें थी ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों डोमेन के अंदर पॉइंट्स। अब इस तीनों डोमेन के मैं अलग अलग वीडियोस क्रिएट करूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जब दबा दीजिए कि जैसे ही वीडियोज अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाए। इस जो वीडियोज होते हैं उसके पीडीएफ्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निश्चित रूप से मिल जाएंगे, और टेलीग्राम के चैनल के जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप दोस्तों को भी शेयर करें। यदि मेरा आप ऑफलाइन बैच जो कि पीएचडी एडमिशन टेस्ट के रिगार्डिंग और एनटीयूसी नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग चलती हैं, वो बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कॉल और क्वायरी कर सकते हैं। थंबनेल पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, नीचे दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे नंबर दिए गए हैं, वहाँ से भी आप वहाँ से वो नंबर ले करके कॉल कर सकते हैं, जिससे हम जो की जानकारी होंगी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।